तो आप लोगों को याद होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में एक बंदा बहुत वायरल हुआ जिसका नाम था जुनैद। जुनैद ही नाम है शायद, मेरे को जहाँ तक पता है, तो जो लोगों को खाना वाना खिला रहा था। याद है ना आप लोगों को? तरह तरह का खाना, कभी बिरयानी, कभी वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, कभी ये थाली वो थाली, सारी चीज़ें जो मतलब हो सकता था 10-10 हज़ार आदमियों को जो खिलाना था वो सारी चीज़ें खिला रहा था वो आराम से। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको ढूंढ रही है, उसकी बहन के ससुराल के घर तक पहुंच गए हैं, उसके माँ बाप को उठा के लेके आ गए हैं, सब लोग मिल के जुनैद को ढूंढ रहे हैं। कहाँ हो भाई जुनैद? जला के हाजिरी लगाओ थाने में। ये यूपी है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का भाई। अब क्यों ढूंढ रही है मैं भी ये भी बता देता हूँ। भैया आप इतने लोगों को खाना खिला रहे थे, 8-8 हज़ार लोगों को, चलो 5 हज़ार भी मान लेते हैं, 10 हज़ार नहीं तो 8 हज़ार भी ज़्यादा हुआ है, चलो ठीक है ज़्यादा हुआ है। 5 हज़ार लोगों को आप खाना खिला रहे थे, आपके पास पैसा कहाँ से आया? कुछ नहीं तो मोटा मोटी 5 लाख रुपए तक का खर्चा होगा, 5-6 लाख रुपए, 8 लाख का खर्चा होगा डेली का। आपके पास पैसा कहाँ से आया? बस सिर्फ वो यही पूछना चाहते हैं कि आप आके एक बार केवल हिसाब किताब दे दो कि भैया मैं यहाँ से कमाता था, क्योंकि इसकी एक दुकान है, शायद मोबाइल शॉप है या फिर जो भी है, एक दुकान है। क्या दुकान की इतनी अर्निंग हो सकती है दोस्तों? क्या दुकान की इतनी अर्निंग हो सकती है कि आप 5-5, 6-6 लाख रुपए एक दिन में लोगों को खाना खिलाने में बहा दें? क्या दुकान की इतनी अर्निंग हो सकती? तो आखिर ये पैसा कहाँ से रहा था? मुझे बताओ तो सही, आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा था? कहीं वो बाबा जो पकड़ाई आया था, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, झुनझुन वाला, ऐसे क्या क्या नाम था, पता नहीं यार, पता नहीं, नाम याद नहीं आ रहा। उसकी तरह आपको विदेश से फंडिंग तो नहीं हो रही है? अरब कंट्री से, हैं, ईरान से, इराक से, इंडोनेशिया से, पाकिस्तान से, दुबई से आपको फंडिंग तो नहीं हो रही? पैसे का जवाब दे दो, योगी आदित्यनाथ आपको फ्री कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री बड़े सुलझे हुए आदमी हैं हमारे, तुम उनको ऐसा मत समझना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। नहीं नहीं भैया, स्ट्रिक्ट उन लोगों के लिए है जो लोग अत्याचार करते हैं किसी भी धर्म के व्यक्ति पे, उस पर स्ट्रिक्ट है भैया, तुरंत की तुरंत बुलडोजर कार्रवाई होती है। तो बस इसीलिए आपसे वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके पास फंडिंग कहाँ से आई? खाना आपने 5 से 8 हज़ार लोगों को खाना खिलाया आपने, आपके पास पैसे कहाँ से आए? 5 से 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए खर्चा रोज़ का, नंबर 1। फिर वो आपसे ये भी पूछना चाहते हैं दोस्तों कि कहीं आपको आम आदमी पार्टी वाले फंडिंग तो नहीं कर रहे थे? अभी तुम रुक जाओ, अभी तुम रुको। मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा क्योंकि अभी अभिजीत दीपके को, सौरभ दास को, आशुतोष रांगा को कुचला हुआ झिंगुर तो काला काला सा, और विजेता दहिया को, इन लोगों को उठाया जाएगा अभी, और ये पूछा जाएगा कि आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे थे? बस इतना बता दो केवल। कहीं जर्मनी में बैठा हुआ कोई कुत्ता तो आपको फंडिंग नहीं कर रहा था? क्या कह रहा वो, क्या कह रहा? दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और जीत गए हम कॉकरोचों की। तू क्या है, क्या तू है क्या? जिस दिन बीजेपी चाहेगी ना, उसी दिन तेरे फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट सारे बंद हो जाएंगे भाई। सड़क पे आ जाएगा तू, फिर वापस से आम आदमी पार्टी के लिए काम करना। मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है यार, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। मुझे तो ये चिंता होने लगती, तू कहता था यार मैं इंडिया आ रहा हूँ, इंडिया आ जाएगा भैया, तो तेरी जान की सुरक्षा हम लोगों को करना पड़ जाएगी यार, हम लोगों को बचाना पड़ेगा तुझे। क्या करें, मजबूरी है हमारी। क्योंकि हम कोई विदेश का सुअर यहाँ पर नहीं मरने देना चाहते, जिससे हमारी ज़मीन खराब हो यार, हमारी धरती खराब हो, हमारी मिट्टी खराब हो। हम नहीं चाहते यार कि हमारी मिट्टी हिंदुस्तान की खराब हो, कि विदेश का कोई कीड़ा हमें यहाँ पे आके मरे। नहीं भैया, हमने आए ना, हमें भारत में मत आना भैया, भारत में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ जुनैद से इतना पूछना चाहता हूँ, आप फंडिंग बता दो। अभिजीत दीपके आपको फंडिंग कहाँ से हो रही थी? विजेता दहिया आपको फंडिंग कहाँ से हुई? आपको बर्गर खाने के लिए पैसे कहाँ से आए? आप तो कुछ करते नहीं हो ना। अब ये अभिजीत दीपके भी कुछ नहीं करता, डिपोर्ट करके फेंका गया अमेरिका से। फंडिंग कहाँ से हुई? सौरभ दास फंडिंग कहाँ से हुई? उमर खालिद तो नहीं करवा रहे थे? जल्दी बताओ। अभिजीत दीपके ने कश्मीर में जो अलगाववाद को बढ़ावा दिया था, गलत न्यूज़ें फैलाई थी, तो अभिजीत दीपके कहीं अलगाववादी तो नहीं कर रहे आपको फंडिंग? कहीं ये क्या नाम है, उमर खालिद, सरजिल इमाम या याकूब मेनन, क्या है वो, कौन सा थे, अफजल गुरु,
या जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ओ भैया वो लोग तो नहीं करवा रहे? किसी आतंकवादी संगठन का पैसा तो नहीं आया? महाराज मर जाओगे, बच जाओगे, पागल हो गया? तालिबान मालिबान पाकिस्तान, अरे क्या कर रहे हो? मर जाओगे गुरु, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। पकड़े तो तुम फिर भी जाओगे, तुम चाहे कुछ भी कर लेना, जवाब तो तुमको देना ही पड़ेगा। जुनैद, अभिजीत दीप के, जवाब तुमको देना पड़ेगा। ब्राह्मणवाद से आज़ादी बिल्कुल मिलेगी भाई, बिल्कुल मिलेगी। हमने कौन सा ब्राह्मणवाद थोप दिया बताओ जरा? मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैंने कौन सा ब्राह्मणवाद थोप दिया बताओ? मेरा ऑफिस का लड़का एससी कैटेगरी का है, एससी कैटेगरी का है। हम सब लोग उसके साथ बैठ के खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, वो खुद बना के खिलाता हमें। इतना अच्छा दोस्त है हमारा। अब बताओ तो मुझे आज़ादी किस तरह की? मेरा लिंग, मेरी आज़ादी, ये आज़ादी, वो आज़ादी, और आऊँ 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 जाने क्या क्या। शर्म करो भाई, जवाब तो देना ही पड़ेगा तुम्हें ना तुम्हारे पिताजी को। दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराज जहाँ की भी पुलिस हैं तुमको उठा लाएंगी। महाराष्ट्र में देखा नहीं था, कॉकरोचों ने जरा सा प्रदर्शन किया तुरंत ठूंस दिया वैन में, 200 कॉकरोच पकड़ लिया ने, 200 कॉकरोच 200 पकड़ लिए। अब ऐसे वहाँ पे उत्तर बिहार में, अब क्या नाम, प्रयागराज में मुकदमा लिख जाएगा, दिमाग ठीक हो जाएंगे। क्या कही एसएचओ साहब ने? मैं सही बता रहा हूँ, मुकदमे लिख जाएंगे, बुद्धि सही हो जाएगी तुम्हारी, किसी लायक नहीं बचोगे। मैं भी बोल रहा हूँ, अच्छे से चले जाओ यहाँ से। फिर दोबारा पहुँच गए साहब, तो पुलिस वाले ने, जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, बिठाओ नहीं सालों को अंदर। दौड़ के भगिया, दौड़ के भगिया। अरे ऐसा ही होगा, तुमको जवाब देना पड़ेगा। अभी दिल्ली पुलिस उठाएगी तुमको, अभी दिल्ली पुलिस तुमको उठाएगी, बाकायदा तुम्हारे गले में माला डाली जाएगी, जूतों की नहीं, फूलों की। फूलों की डालेंगे, फूलों की ही डालेंगे, मैं बोल दूंगा उनसे, कोई दिक्कत नहीं। फूलों की माला डाल के आपको बाकायदा लेके आया जाएगा थाने के दरवाजे तक। उसके बाद आपके ऊपर अगरबत्ती से आपकी आरती उतारी जाएगी, फिर निकाला जाएगा फट्टा। वो फट्टा पता कैसा होता है दोस्तों? उसके निशान भी नहीं बनते यार। तो पुलिस वाले, मतलब मैं इनको सल्यूट करता हूँ भाई कि इतना दिमाग लेके आते हैं कि आदमी को इस कदर से मारते हैं, ये इस कदर से मारते हैं आदमी को कि ना तो सबूत मिलते ना निशान मिलते। वो आदमी का आदमी टूट जाता है। मरा मान देते हैं यार पुलिस वाले यार, सल्यूट है यार। क्या यार, कहाँ से ट्रेनिंग लेके आते हो गुरु यार? हैं? फिर बजाए जाएंगे तुम्हें फट्टे। फट्टे बजाने के बाद तुम उगलोगे, ओ भैया मुझको यहाँ से फंडिंग आती थी, ओ मुझको वहाँ से फंडिंग आती थी। फिर तुम पे लगाए जाएंगे टेररिस्ट के चार्ज, क्या आतंकवादी संगठन से तुमने, जुनैद ने पैसा लिया, अगर प्रूफ होता है तो। फिर क्या कर लोगे? जिंदगी तो किसी काम की नहीं बची यार। ये कॉकरोच तो बिना बात के मर गए यार, बिन मौत मारे जाएंगे, बहुत बुरे फंस गए यार। बड़ी चिंता का विषय है दोस्तों, बड़ी चिंता का विषय है, बड़ी चिंता का विषय है ये कि आखिर होने क्या वाला है। 3000 लोग चिन्हित किए गए हैं, 3000 लोग, बहुत होते हैं यार, बहुत होते हैं। आखिर ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन निकलने वाली है इन लोगों में से, क्या इन्फॉर्मेशन आएगी यार? जल्दी ही पता पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।